ओम साई देवाय नमो नमः। प्रिय प्यारे साई भक्तों, अगर आपको भी श्री साई बाबा के ऐसे ही संदेश सर्वप्रथम प्राप्त करना हो तो अभी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस प्यारे संदेश को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साई नाथ। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, परंतु कौन सा कर्म करूं जिससे मैं श्री शिरडी के साईं बाबा को अच्छा लगूं, ये कोई कभी सोचता नहीं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आपको सदैव यही सोचना चाहिए कि मैं कौन से कर्म करूं जिससे मैं शिरडी के साईं बाबा को अच्छा लगूं। यही हमें हर समय सोचना चाहिए। शरीर सुंदर हो या ना हो, परंतु शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं परंतु शब्दों को कभी लोग भूलते नहीं। इसलिए हमें शब्दों को उचित रखना चाहिए। लगता था जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, परंतु क्या पता था बदला हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। हर तकलीफ से इंसान का दिल बहुत दुखता है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत है। बाकी दीवार पर उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से कभी भी तरक्की होती नहीं। तरक्की करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर घोड़ों की रफ्तार से दौड़ना पड़ता है। जीवन में किसी भी दिन को आप कभी दोष देना मत, क्योंकि अच्छा दिन आपको अच्छे यादें या खुशी देते हैं। बुरे दिन आपको अनुभव या तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। कृपा तेरी होती है परंतु साई कभी दिखते नहीं। तकलीफ आती है पर कभी टिकती नहीं। तेरा साया है सदा साथ हमारे, तेरी नजर पड़ती है पर दिखती नहीं। सारे जहां के मालिक तुम्हारा ही आसरा है, राजी हम उसी में जिसमें तुम्हारी रजा है। हम क्या बताए तुमको, सब कुछ तुम्हें पूर्णत्व खबर है। ओम साई राम, ओम साई नाथ। मित्रों, जब भी आप घर से बाहर जाए ना, तो अब आप अपने घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। एक नियम बनाइए कि जब भी आप निश्चिंत ही घर के बाहर निकलने से पहले प्रभु के पास थोड़ी देर खड़े रहकर बोलिए, चलिए प्रभु, आपके निश्चिंत ही आपके साथ में रहना है। क्योंकि भले आप कितनी भी कीमती घड़ी आपने हाथ में क्यों ना पहनो, परंतु समय तो श्री शिरडी के साईं बाबा के हाथ में ही है। यही हमें सदैव के लिए निश्चिंत स्मरण करना चाहिए। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित करने वाला अपना भी पराया है। रोग निश्चिंत अपने देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है, और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही लाभ करती है। प्रिय प्यारे साई भक्तों, एक बात सदैव आपको स्मरण रखना है, कड़वी गोलियां चबाई नहीं निगली जानी चाहिए। जीवन में अपमान, सफलता, धोखे जैसे कड़वे बातों को सीधे सीधे आप गटक जाइए। उन्हें चबाते रहेंगे यानी लगातार याद करते रहेंगे ना, तो आपका जीवन भी पूर्णत्व कड़वा हो जाएगा। इसलिए मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी तो उसके अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। निश्चिंत बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में आप चिंता करते हैं वो कभी होती ही नहीं, और बहुत सारी बातें जो कभी आपके मन में ही नहीं है वो हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य पर निश्चिंत केंद्रित रहना चाहिए, क्योंकि जो भी अच्छा बुरा है वो तो होगा ही। बस सही कर्म करे और साईं बाबा पर विश्वास करे, फिर मित्रों जो भी होगा ना बेहतरीन होगा। कागज रोते नहीं है, बस वो रुला देते हैं, चाहे वो प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट हो। बाकी प्यारे साई भक्तों, खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और वही खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। इसलिए बुरे विचार और गलत सोच से बचे, यही हमें ईश्वर कहते हैं। निश्चिंती
जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द न पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में निश्चिंत तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने आपकी ज़िंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से कभी जाने न देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे ये दुनिया मात्र पड़ी है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को कभी डुबा सकता नहीं, जब तक पानी को जहाज अंदर न आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता, जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति न दे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपने मन में सदैव आप सकारात्मक विचार करिए, बाकी हमेशा विनम्रता से बात करें, क्योंकि जुबान का खराब होना दिमाग खराब होने का लक्षण है। प्रभु को भी नहीं पसंद शक्ति बयान में, इसलिए उन्होंने हड्डी नहीं दी जुबान में। प्रिय साईं भक्तों, आपको तो अच्छी तरह से समझ लेना ही चाहिए, दौलत से सिर्फ सुविधाएं हमें मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख मात्र होता नहीं। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी में काट लीजिए, मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लीजिए। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला तो होगा भला, गाँव में अर्थात गांठ में ये बांध लो। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबर नहीं लगा होता है, लेकिन जब इन निश्चिंत हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास मात्र होता है। एक दिन मैंने श्री साईं से पूछा, तुम मेरी दुआ उस वक्त क्यों नहीं सुनते जिस वक्त मैं आपसे मांगता हूँ? तो साईं ने मुझे मुस्कुराकर खूबसूरत जवाब दिया, मैं तो तेरे गुनाहों की सजा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू करता है। बोलने से पहले लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने लफ्ज का गुलाम मात्र हो जाता है। इंसान की अच्छाई की चर्चा में लोग खामोश तो हो जाते हैं, परंतु जब भी चर्चा उसकी बुराई की होती है तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। याद रखिए, साईं कभी भाग्य लिखते नहीं, जीवन के हर कदम पर निश्चिंत ही हमारी सोच, हमारे बोल, यो हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। असल में शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर तो होती है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। मित्रों, दौलत से सिर्फ सुविधाएं हमें मिलती है, सुख हमें दौलत से कभी मिलता नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से, यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्रिय साईं भक्तों, निश्चिंती स्वरूप से पैसा भले ही शहर में ज़्यादा होगा, सुकून और शांति अभी भी गांव में हमें मिलती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, रुपयों की गरीबी बेहतर है दिल की गरीबी से, अकेलापन बेहतर है मतलब की करीबी से। एक बात सदैव स्मरण रखिए कि ईश्वर द्वारा दिया तुम्हारा मन एक सुंदर बगीचा है, जिसमें आपके विचार, आपका व्यवहार एक प्रकार के बीज है। आप चाहे तो फूल उगा ले, चाहे तो झाड़ियाँ और कांटे उगा ले। आपकी मनस्थिति ही सब चीज़ों को आपके अनुरूप या विपरीत चलाने का मुख्य कारण है। बाकी उद्देश्य किसी का भी अचानक होता नहीं। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, और इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो हमें मिलती है, मगर हमारे संस्कार चले जाते हैं। बाकी शरीर में
असल में कोई सुंदरता जैसी बात नहीं है। सुंदर तो होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी और उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके निश्चिंत जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के साथ बेकार लगती थी, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी हमें लगती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमें समझना ही चाहिए, व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, मधुरवाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी है। पैसा घर का मेहमान है और एकता है तो घर की ममता है। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान घर का सच्चा सुख। बाकी श्रमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, निश्चिंत ही विश्वास तोड़ने का कभी भी नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, परंतु किसी का विश्वास कभी तोड़े न, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, परंतु भूलना व पुनः विश्वास करना यह तो असंभव है। गीता का भगवान तो शिव है, अर्थात जिसने राजयोग सिखाया है। शिव तो जन्म मरण में आने वाले नहीं है। श्री कृष्ण तो देवी गुण वाले मनुष्य है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। प्रिय साईं भक्तों, पैसे है तो रिश्ते कम है, और जिसके पास रिश्ते है उसके पास पैसे कम है, और जिसके पास दोनों है उसके पास सेहत कम है। तीनों है तो जीवन कम है। कहीं कोई है, कहीं कोई नहीं है। सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है, और हम स्वर्ग में हैं। बाकी कलयुग में रिश्ते खेल न जाएंगे, अर्थात खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान तो सिर्फ पैसा है। मित्रों, जिंदगी चलती है, आप भी चलते रहो। वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरे खा के भी संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है। सूर्य ना हो तो चरागों सा जलते रहो। उम्र भर कोई यह साथ देता नहीं, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन में निश्चिंत जीवन वाले फूल सा बहकते रहो, अर्थात महकते रहो। यही हमें समझना चाहिए। मेहनत लगती है सपने को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते मात्र निभाने में। मन की कैसे भी अवस्था क्यों ना हो, कोई परवाह नहीं, केवल जीभ से निरंतर श्री शिरडी के साईं बाबा का आप नाम लीजिए, फिर सारी जिम्मेदारी साईं स्वयं संभाल लेंगे। केवल जीभ से नाम स्मरण और कोई शर्त नहीं। बाकी प्रिय साईं भक्तों, श्री साईं बाबा कहते रहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो वो उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना कर्म और समय खराब कर रहे हो। समझ लीजिए, जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसे अवसर में ना बदला जा सके। हर परिस्थिति का कुछ ना कुछ संदेश होता है, हमें उसे समझना होता है। इंसान का स्वभाव तो इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यही रह जाना है उसे मात्र जोड़ रहा है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं कि हम निश्चिंत कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। आपका परिवार बस वही लोग हैं जो किसी भी परिस्थिति में आप में विश्वास रखते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। बाकी जो परिवार के सदस्य ऐसा नहीं करते, उनको दुनिया का ही हिस्सा मात्र आप लोग समझ लीजिए। प्रिय साईं भक्तों, संस्कृति सीखो और निश्चिंत जीवन में आनंदी रहो। बुराई बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कम होती नहीं। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम मात्र कभी होती नहीं।
कई लोग अर्थात कई लोगों से होता है रिश्ता, मगर कोई प्यार से निभाता है तो कोई मात्र नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं मगर कोई पूर्णत्व सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहते हैं तो कोई लुटा के खुश रहते हैं। दोस्ती सभी करते हैं मगर कुछ लोग निभाते हैं, कुछ लोग आजमाते हैं। हम सफ़र सभी है मगर कोई साथ देता है तो कोई छोड़ देता है। प्रिय मित्रों, निश्चिंत है किसी घर में एक साथ रहने वाला परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना का, दूसरों को समझना और एक दूसरों की परवाह करना, यह तो परिवार कहलाता है। निश्चिंत है, पता नहीं किस कलम से किस्मत लिखी है मेरी, जब भी खुश होने की मैं कोशिश करता हूँ तब मात्र मुझे एक नया दर्द मिल जाता है। यह तो सदैव सब ईश्वर से कहते रहते हैं, लेकिन प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम आप सच को समझिए। निश्चिंत है आपके जीवन में अगर आपका ही मन सदैव नकारात्मक रहेगा अर्थात सदैव बुरी चीज़ों को याद करते रहेगा तो निश्चिंत है आप कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। इसलिए सर्वप्रथम आपने मन में सकारात्मक विचार करिए। बाकी ईश्वर का दिया कभी अल्प होता नहीं, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प होता नहीं। जिंदगी में अपनेपन और एहसासों का अर्थात बड़ा काम होता है। दूसरों के गमों को जो अपनाता है वही इंसान होता है। न जाने कब कोई अंधेरे से चिराग बनकर राह दिखा दे। कोई मुसीबत में जो साथ होता है वही तो एक प्रकार का भगवान होता है। एक बंदे ने पूछा, क्या है जिंदगी? दूसरे बंदे ने खूबसूरत जवाब दिया, ना सुख जिंदगी ना दुख जिंदगी, ना गम जिंदगी ना खुशी जिंदगी, अपने अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। इस जिंदगी में कर कर तो देखो ईश्वर की भक्ति, फिर निश्चिंत ही तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जीवन ने मुझे इतना तो सिखा दिया है, किसी से किसी भी तरह की कभी भी उम्मीद रखिए मत। अर्थात किसी से भी उम्मीद रखना एक प्रकार व्यर्थ है। अगर आप खुद से उम्मीद रखोगे ना तो आप जीवन में सदैव आनंदी रहोगे। प्रिय मित्रों, सोचकर बाजार गया था अपने आंसू बेचने। हर खरीदार बोला, अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते। निश्चिंत ही थोड़ा थक गया हूँ, दूर निकलना छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने चलना छोड़ दिया है। बाकी फासले अक्सर रिश्तों में दूरी मात्र बढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं कि मैंने अपनों से मिलना छोड़ दिया है। हाँ, जरा अकेला हूँ दुनिया की भीड़ में, पर ऐसा नहीं कि मैंने अपनापन छोड़ा है। याद करता हूँ अपनों को, परवाह भी है मन में, बस निश्चिंत कितना करता हूँ पूर्णत्व ये बताना छोड़ दिया है। कुछ बोलो और तोड़ने में केवल एक पल। मित्रों समझ लीजिए, जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वो तो हमारे निश्चिंत है, पूर्णत्व कर्म के अनुसार मिलता है। बाकी खुशी से संतुष्टि हमें मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, किंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए हमें मात्र खुशी देती है। यही हमें समझना है। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, उपवास करने से निश्चिंत ही तन हल्का हो जाता है और निश्चिंत ही बकवास करने से मन। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, थोड़ा हंस भी लिया करो। हर समय डिप्रेशन में जिए मत। अर्थात डिप्रेशन क्यों? हर समय जीवन में अगर जो होना है वो तो होकर ही रहता है। अगर बार बार आप जीवन में डिप्रेस्ड रहेंगे तो कुछ भी आप करेंगे नहीं। आखिर में कोई शरीर में हमारी सुंदरता रहती नहीं। सुंदर तो हमारे कर्म है, हमारे निश्चिंत गुण है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को आप संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो, समय, साथ और समर्पण। क्या खूब कहा है ईश्वर ने। निश्चिंती विचार और व्यवहार तुम्हारे बगीचे के फूल है, जो तुम्हारे पूरे व्यक्तिमत्व को महका देते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जीवन में 3 बातें कभी भी हो सकती है। प्रथम, पाप का उदय कब आ जाए
दूसरा गति का बंध कब हो जाए, तीसरा आयु का अंत कब हो आए अर्थात जाए। इसलिए अपने परिणाम सदैव कोमल रखने चाहिए। यही हमें जीवन में सदैव समझना है। बाकी जिसे ईश्वर ने अर्थात हंसने का गुण दिया है, इसे खोइए मत। प्रिय मित्रों, निश्चिंत ही बिखरने दो होठों पे हंसी के फुहारे को। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कभी कम होती नहीं है। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, प्रथम पिता और दूसरी है माँ। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो हमें माफ कर देते हैं, परंतु हमारे कर्म हमें कभी माफ करते नहीं। निश्चिंत ही अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। आज नहीं तो कल आपको अपने कर्मों का फल मिल ही जाएगा। निश्चिंत ही हमें पता है आपके तो कर्म अच्छे ही होंगे। अगर कर्म बुरे हैं तो निश्चिंत ही दुखों से लड़ने की हिम्मत रखिए। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए अभी भी कर्म अच्छा करो और साईं बाबा की भक्ति करो। निश्चिंत ही आपका जीवन पूर्णत्व आनंदमय बन जाएगा। मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं। चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना पूरी अगर ना हो तो भक्तों की भक्ति मंदिर और भगवान बदल जाते हैं। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। इंसान बहुत कमाल का है। पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई कभी देखता नहीं। अपनों के साथ किया गया चल अपने ही अंत का आरंभ है। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वो तो सिर्फ आपकी इज्जत ही करते नहीं, आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी होती नहीं, उसके संस्कार होते हैं। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, प्रिय बंदे, परेशान अर्थात परेशानी आए तो तू ईमानदार रह, धन आ जाए तो सरल रह, अधिकार मिलने पर विनम्र रह और क्रोध आने पर शांत रहे, और यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री शिरडी के साईं बाबा को पाने के लिए निश्चिंत हमें कर्म अच्छे करना जरूरी है। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो आप ईश्वर की अर्थात साईं बाबा की कितना भी नाम स्मरण, कितनी भी भक्ति क्यों ना करो, वह कभी भी आपको प्राप्त होगे नहीं। हाँ, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो निश्चिंत ही वे आपको कुछ ही क्षण में प्राप्त होंगे। ऐसे ही अच्छे कर्म करो, नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना, ये गुण जिनके पास है वो तो सदैव सबके निश्चिंत ही करीब और सबके लिए खास है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लीजिए, अगर खुद में नहीं है तो कहीं भी आपको मिलेगी नहीं। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा लगता नहीं? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला ने। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, परंतु आपका टैलेंट अर्थात हुनर नहीं। शंका का कोई समाधान नहीं, चरित्र का कोई प्रणाम नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं निगली जानी चाहिए। जीवन में अपमान, असफलता और धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे घटक जाना उचित है। अगर उन्हें आप चबाते रहेंगे अर्थात याद करते रहेंगे तो जीवन मात्र आपका कड़वा ही होगा। हे शिरडी के साईं, एक ऐसी बारिश कर दीजिए जिसमें तुम्हारे आशीर्वादों का सैनिटाइजर मिला हो ताकि ये धरती फिर से निश्चिंत ही खुशनुमा हो जाए। प्यारे साईं भक्तों, भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अर्थात खुद के दांत भी जीभ को काट पूर्णत्व लेते हैं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ हमारी मुलाकात हमसे होती है। बाकी मित्रों, श्रमा
उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना नहीं भूलते। चाहे अपनों के लिए संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार के बातों में आकर अपनों से मत लड़ना। संसार कभी साथ नहीं देता, साथ हमेशा अपने देते हैं। प्रिय मित्रों, खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ निश्चिंती अपनी जिंदगी। इंसान को कभी भी हिम्मत मात्र हारनी चाहिए नहीं, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी से रास्ते में आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि समुद्र निश्चिंती कभी कितनी दूरी पर है। मित्रों, समझ लीजिए आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होने वाला है और होकर ही रहेगा। सदैव नकारात्मक विचार करिए मत, सकारात्मक विचार को अपनाइए और जीवन आनंदमय करिए। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आदि दुनिया घूम मात्र लेता है। अच्छे और सच्चे रिश्तों को न तो खरीदा जा सकता है न ही उधार लिया जा सकता है। इसलिए उन लोगों को महत्व दो जो आपको महत्व देते हैं। लगाओ, यह तो एक ऐसा रिश्ता है जो निश्चिंती खून से नहीं दिल से होता है। यह दूरियां मायने नहीं रखती, केवल एहसास मायने रखता है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। प्यारे साईं भक्तों, जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करते हैं उनकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, किंतु ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा मात्र देता नहीं। निश्चिंती दुआओं में याद रखने के दौर गए, अब तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। अपमान करना किसी के स्वभाव में तो हो सकता है, परंतु सम्मान करना यह तो हमारे संस्कार में होना चाहिए। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां मात्र बजती जानी चाहिए। मित्रों, अपने बड़प्पन का अहंकार और दूसरे के छोटेपन का उपहास कभी भी करिए मत, क्योंकि एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकल सकता है, अर्थात निकाल सकता है। बाकी उठ जाओ, नहीं तो आपका कंफर्ट जोन आपके सपनों को डिस्ट्रॉय कर देगा, अर्थात खत्म कर देगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अभी भी अपने मन में बड़े बड़े विचार करिए, बड़े बड़े सपने देखिए और उन सपनों के लिए प्रयास करिए। बाकी कर्म मुँह ध्यान से कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही कभी किसी की बद्दुआ खाली जाती है। सभी को साथ रखो, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को और रिश्ते से गुमराह कर देता है। किसी भी बात का इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए कि दिमाग को पैरालिस हो जाए। ईश्वर ने जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सोच समझ कर जियो, आनंदी रह कर जियो। समझदार एक में हो, अर्थात बाकी सब नादान। बस इसी ब्रह्म में घूम रहा आजकल हर एक इंसान। जब आप कृतज्ञ हृदय के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी अंतरात्मा प्रकाशित हो जाती है। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करे या न करे, कमियां तो लोग ईश्वर में भी तलाशते रहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत है, श्री साईं कहते रहते हैं, आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होने वाला है और बेहतरीन ही होकर रहेगा। इसलिए आप अपने मन की चिंताओं को नष्ट करिए। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेंगी, उस समय तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भला भी नहीं कर सकते। परिणाम मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान होता नहीं, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार है। समझ ज्ञान से
ज्यादा गहरी होती है। प्यारे साईं भक्तों, एक बात समझ लीजिए, निश्चिंत जीवन में आपको समझ रहना ही चाहिए। बाकी संवाद किसी भी संबंध के जीवन रेखा होते हैं। जब आप संवाद बंद कर देते हैं ना, तो आप निश्चिंत अपने एक कीमती पूर्णत्व संबंध को खोना जरूर शुरू कर देते हैं। हर कठिन समय के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है। ईश्वर पर भरोसा रखें, मजबूत बने और अपना तथा परिवार का ध्यान रखें। समय की विशेषता यही है कि यह बदलता जरूर है। बाकी जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वो तो आपको अपना कैसे मानेंगे। जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा, तुम्हारी शराफत के जनाजे उठेंगे। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तो मुझे तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त मात्र मैंने अकेले पाया। बाकी मित्रों, हमेशा वो दे तो शुक्र उसका, न दे तो मलाल नहीं। उसके फैसले कमाल है, उन निश्चिंती फैसलों पर सवाल नहीं, अर्थात सवाल नहीं। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी गलत का विरोध खुलकर करो, चाहे राजनीति हो या समाज हो, क्योंकि इतिहास हमेशा आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। इंसान ने वक्त से पूछा, अरे वक्त में हार क्यों जाता हो? तो वक्त ने कहा, धूप हो या छाव हो, काली रात हो या बुरा या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। यह वक्त ने कहा। फिर वक्त ने कहा, तू भी मेरे साथ चल, कभी भी तू हारेगा नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही वक्त के साथ हमें मात्र चलना चाहिए। इसलिए वक्त के साथ खुद को बदलते रहिए। वक्त के साथ आप भी थोड़ा निश्चिंत ही चलते रहिए। यही आपको जीवन में सदैव समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आप निश्चिंत हो जाओ। ईश्वर सदैव आपके साथ रहेंगे और सदैव उनकी कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर होगी। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये तो सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं। प्रथम है परमात्मा और दूसरी है हमारे अंत की अंतरात्मा। जब भी गुनाह करने का दिल चाहे तो चार बातें याद करो। ईश्वर देख रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है, वापस की टिकट अर्थात ईश्वर ने साथ देकर भेजी है। यही हमें निश्चिंती समझना चाहिए। बाकी अंधेरों को हटाने में आप अपना समय बर्बाद कीजिए मत, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। यही आपको समझना चाहिए। चंद खोटे सिक्के जो खुद कभी चले नहीं बाजार में, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं आज मेरे किरदार में। प्रिय साईं भक्तों, कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। खामोश रहते रहते, ढेर सारा दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, निश्चिंती उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते। बाकी जरा संभाल कर करिए गैरों से हमारी बुराई। आप जिनको जाकर बताते हैं, वो तो आकर हमको बताते हैं। एक बात हमें अच्छी तरह से समझना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी मिले वे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे ढस गए। बाकी जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करे, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करे। प्यारे साईं भक्तों, तकलीफ देने वालों को भले ही भूल जाना, लेकिन तकलीफ में साथ देने वालों को कभी भी आप भूलना मत। हर किसी को हम नहीं आजमाते, हर किसी को हम निश्चिंत ही नहीं सताते हैं तो सिर्फ दिल में रहने वालों को। गैरों की तरफ तो हम नजर भी नहीं उठाते। सबसे बड़ी जिंदगी है, जिंदगी से बड़ा प्यार है, प्यार से बड़ी दोस्ती है, दोस्ती से बड़ा रिश्ता है। निभाओ तो अपना है और भूल जाओ तो सपना है। रिश्तों को संभालते संभालते थकना सी अर्थात थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज मात्र हो जाता है। चेहरे साफ, दिल में दाग, उफ ए आस्तीन के साफ। प्रिय मित्रों, समझ लीजिए, घायल तो यह हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही यहाँ पर जिंदा है। इसीलिए जीवन में
कभी कुछ भी घटित हो सकता है। अंत अपने मन को कभी भी आप नकारात्मक होने दीजिए मत। बाकी जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहते हैं। मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यही हमें शिरडी के साईं सदैव कहते हैं। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव अपना उतना ही आपका आधा रहेगा। योग करे या न करे, परंतु जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग अर्थात मदद निश्चिंत ही करे। इतना क्यों सिखाए जा रही हो जिंदगी, हम कौन सी सदियाँ गुजारनी है यहाँ, अर्थात यहाँ पर आज हम हैं तो कल निश्चिंत ही यहाँ पर आज हम नहीं रहेंगे। अर्थात जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी आप जीवन में ज़्यादा किसी चीज़ का अहंकार बालिए मत। बाकी जो अभी आपके पास है वो तो कल किसी और का होगा, इसलिए कभी भी गर्व आप मात्र करिए मत। प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमें हमेशा समझना ही चाहिए, जीवन में निश्चिंत ही आनंद प्राप्त करने के लिए आनंद भी देना जरूरी है। बाकी खुशी से संतुष्टि मिलती है, यह सत्य है, और संतुष्टि से खुशी, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। खुशी कुछ समय के लिए संतुष्टि देती है, मगर संतुष्टि हमेशा के लिए हमें खुशी देती है। इसलिए आपके पास अभी जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहे, अर्थात समाधान रहे। अगर आप समाधान रहेंगे तो आप जीवन में सदैव आनंदी जीवन जी सकेंगे। प्यारे साईं भक्तों, वाणी और पानी दोनों में ही छवि नजर आती है। पानी सोचो तो चित्र नजर आता है, वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। यही एक प्रकार का निश्चिंती फर्क है। ईश्वर हमें हमेशा कहते रहते हैं, क्यों फिक्र करता है बंदे, जब तक तेरे जीवन में निश्चिंती हम तेरे साथ है, तब तक तुझे कोई भी यहाँ पर हरा सकता नहीं। यही हमें निश्चिंती ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। बाकी दुनिया का सबसे खूबसूरत एक शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं तब न सिर्फ निश्चिंती आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं, बल्कि एक हृदय भी जीत लेते हैं। जो समस्या के बिना जीतता है वो बस विजय है, लेकिन जो बहुत सी परेशानियों से होकर जीतता है वो तो इतिहास होता है। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थिति उसे मात्र गलत साबित करा देती है। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन परवाह करने वाला इंसान आपका हृदय खोल देता है। इसलिए आपको अच्छी तरह से व्यक्तियों को निश्चिंती पहचानना आना चाहिए। निश्चिंती व्यापार में सफलता के लिए आपको आपके उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। व्यवसाय के माध्यम से आप निश्चिंती सफल नहीं होते, बल्कि आप अपने काम के माध्यम से हर काम में सफल होते हैं। इसलिए आप अपने काम करने के लिए कभी भी आलस्य करिए मत, और आज का काम कल पे ढकलिए मत। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही रहिए। जीवन में तर्क वितर्क तो होते ही रहते हैं, लेकिन जीवन में ज़्यादा सोचना भी एक नकारात्मकता है, जो उन समस्याओं को भी अर्थात समस्याओं का भी निर्माण करती है, जो वास्तविकता में होती ही नहीं। इसलिए कभी भी ज़्यादा चिंता करो मत। जो अभी आपके पास है वही आपके लिए बेहतरीन है। जो मेरे भाग्य में नहीं है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति निश्चिंत मुझे नहीं दे सकती, और जो मेरे भाग्य में है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे से कभी छीन सकती नहीं। ईश्वरीय शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। अभिमान कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, परंतु अनुभव कहता है समय पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। आप जिस चीज पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, फिर वह चीज नष्ट होने लगती है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, पैसा हो, चाहे संबंध हो, भक्ति हो, अथवा पूरा जीवन हो, यह तो आप पर निर्भर है। आपको कहाँ पर लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए और कहाँ नजरअंदाज करना चाहिए। निश्चिंती प्यारे साईं भक्तों,
अगर आपको समझ आ नहीं रहा है कि आपको कहाँ पर लक्ष्य देना चाहिए और किन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, प्रथम ईश्वर की भक्ति करने में अर्थात सकारात्मक सोचने में, आनंदी रहने में, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने में और निश्चिंत अपने काम पर लक्ष्य केंद्रित करने में आपको मात्र नज़र केंद्रित करना चाहिए, अर्थात सबसे ज़्यादा वहाँ पर ध्यान देना चाहिए और निश्चिंत ही लोग क्या कहेंगे ऐसे नकारात्मक चीज़ों को पूर्ण तो नज़रअंदाज करना चाहिए। यह तो आपको समझ में आ चुका ही होगा। इसलिए अभी से अपने जीवन के कार्य को जीने की शुरुआत करिए। सपने में हो या हकीकत में, हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो हमारे लिए अर्थपूर्ण हो। आप अपने सपनों में क्या करते हैं, इससे आप अपने भविष्य को निश्चिंत आंक सकते हैं। निश्चिंत मित्रों, सपने देखना बेहद जरूरी है, लेकिन केवल सपने देखकर वहाँ पर ही रहना यह तो एक प्रकार का पाप है। इसलिए सपने देखते रहो और उसे पूर्ण करने के लिए प्रयास करो। जीवन तो बहुत छोटा है, उसे जो प्रेम दुर्लभ है उसे पकड़ कर रोको। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रोको। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली और कोई भी नहीं। मित्रों, ज़्यादातर पीड़ा जीवन की वास्तविक चुनौतियों से निश्चिंती उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन काल्पनिक समस्याओं से उत्पन्न होती है जिन्हें मस्तिष्क उत्पन्न करता है। बाकी उलझनों से उलझना नहीं, बस खुद को सुलझाते रहना है। मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, अड़कर खड़े रहना है। कोशिशों में कमी ना आने पाए, खुद को साबित करना है। डर कर जप कर नहीं, सम्मान से जीवन जीना है। दूसरों ने हमारे लिए किया है, इससे अधिक महत्वपूर्ण होता है हमने दूसरों के लिए क्या किया है। मित्रों, वक्त सबको मात्र मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी दोबारा मिलती नहीं वक्त बदलने के लिए। हर चीज का वक्त मात्र यहाँ पर तय है और हर जगह तय है। आप निश्चिंत, आप कहीं पर पहुँचते नहीं, पहुँचाए जाते हो। खेल तुम नहीं खेल रहे हो, खेल तो परमात्मा खेल रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, निश्चिंत मन भर कर जिए, मन में भर कर नाजिए। छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए मिट्टी से हालचाल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा निश्चिंत ही लीजिए। प्रिय मित्रों, अकेले सुई की फितरत चुभने की होती है, मगर धागे का साथ मिलते ही उसकी फितरत मिलाने की हो जाती है। इसलिए अच्छे लोगों से संबंध और व्यवहार बनाए रखिए। खुशियों के साथ साथ सम्मान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बाकी जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की होती है जो सब खोकर भी मुस्कुराना जानता है। बाकी प्यारे साई भक्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि तिरस्कार यदि बार बार आपका अपनों से आपको मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को कभी भी समझेगा नहीं। आपके लिए बेहतरीन यही है, आप उन रिश्तों से निश्चिंत अलग हो जाइए, अर्थात दूर हो जाइए। यही आपको समझना चाहिए। एक गरीब आदमी बोला, मेरी तो मजबूरी है आपसे खाना लेने की, पर आपकी क्या मजबूरी है खाना देते हुए मेरे साथ फोटो लेने की। हकीकत को तलाश करना पड़ता है। अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती है। बहुत फर्क होता है किसी को जानने और समझने में। जानता वो है जो साथ होता है और समझता वो है जो निश्चिंत पास होता है। प्रिय मित्रों, संसार में तुम्हारा अपना कोई भी नहीं, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न होता ही नहीं। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो,
असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। अर्थात निश्चिंती समझ लीजिए, श्री साई कहते रहते हैं जितना तूने खोया उससे बेहतरीन तुझे प्राप्त होगा। चिंता करने की वजह ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर का नाम स्मरण करो, यही आपके जीवन में आपके लिए बेहतरीन है। प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं जीवन में जो कुछ भी होता रहता है वो तो आपके अच्छाई के लिए ही होते रहता है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत। अगर जीवन में दुख है तो निश्चिंत ही जीवन में सुख भी आएंगे। चिंता करने की वजह हमेशा ईश्वर का नाम स्मरण करो, ईश्वर का चिंतन करो। बाकी श्री साई बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वह कभी दिखाई देते नहीं, लेकिन वे आसपास ही रहते हैं। निस्वार्थ मन से देखा करो ईश्वर को, निश्चिंती वो भी आपको पूर्णत्व स्वरूप से निश्चिंती नजर आएंगे। बाकी प्यारे साई भक्तों, आपके जीवन में हर समय खुशियाँ ही खुशियाँ आए, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, यही हम श्री साई बाबा के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बाकी समझ लीजिए जीवन को कि जीवन क्या है। जीवन तो एक प्रकार का सफ़र है। इस सफ़र में कभी कभी मोड़ अच्छे आएंगे तो कभी बुरे आएंगे। हर समय हमें चलना तो चाहिए ही। अगर रुकेंगे तो मंजिल तक कभी भी पहुंचेंगे नहीं। मजबूत रिश्ते चीज़ों के लेन देन से नहीं, सच्ची व शुभ भावनाओं के लेन देन से बनती है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, बोलना तो सभी को आता है। कभी किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है। संपत्तियाँ, पैसा, उपलब्धियाँ, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद कुछ भी मायने रखता नहीं अगर आप खुश नहीं है। इस जिंदगी के सबसे पहली जरूरत है आपका खुश रहना। इसलिए आप सदैव आनंदी रहने का प्रयास कीजिए। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा। किस धन पर मैं अहंकार करूं जो अंत मेरे आत्मा का बोझ भी उठा नहीं पाएगा। किसी सासू का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़े जाएगी। किस रिश्तों का मैं या अभिमान करूं जो रिश्ते शमशान पहुंच तक अर्थात पहुंच कर सारे टूट जाएंगे। यहाँ याद आया अब की क्यों न यहाँ में अपने नेक कर्मों के निश्चिंती पूंजी इकट्ठी कर लूं जो यहाँ भी और वहाँ भी साथ आएगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, एक समझ लीजिए, अच्छे कर्म करना ही जीवन है। अर्थात हमें जीवन कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए ही मिला है। अंत कभी भी बुरे कर्म करिए मत। जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको जीवन में फल प्राप्त हो जाएगा। और बाकी एक मिनट में तो आपकी कभी जिंदगी बदल सकते नहीं, परंतु कभी कभी एक मिनट सोचकर किया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। इसलिए सोच समझकर फैसला करिए। जिंदगी का सबसे कठिन काम है लोगों के चेहरों के पीछे का असली चेहरा पहचानना। बदलाव यह तो प्रकृति का नियम है। हर चीज का बदलना यहाँ पर निश्चिंत है। इस संसार में आप बस कर्म अच्छे करते रहिए। ईश्वरीय प्रेम आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। बस आप ईश्वर का हाथ कभी भी छोड़ना मत। मित्रों, सभी कहते हैं दुनिया बदल गई है। क्या बदला है दुनिया में? मिर्ची ने अपना तीखापन बदला नहीं, आम ने अपनी अभी भी मिठास बदली नहीं, पत्ते ने अपना हरा रंग बदला नहीं। बदलती है बस इंसान ने अपनी इंसानियत और दोष देता है पूरी दुनिया को। गुस्सा अकेला आता है मगर जाते समय तुम्हारी सारी अच्छाई को वो मात्र ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर तुम्हारी सारी अच्छाई तुम्हें दे जाता है। परिस्थितियाँ जब भी विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध निश्चिंत ही काम आ जाते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है ईश्वर उसे किसी के सामने कभी मात्र झुकने देते नहीं। पैसा रखने के लिए बैंक मिलना यह तो आसान है और सोना रखने के लिए लॉकर भी मिलना
आसान है, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सही इंसान मिलना आजकल बहुत निश्चिंत ही मुश्किल है। इज्जत किसी इंसान की कभी होती नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। ये दुनिया का एक प्रकार निश्चिंत ही बड़ा सच है। अपनी प्रतिष्ठा से ज़्यादा अपने चरित्र की चिंता करो, क्योंकि आपका चरित्र वह है जो आप निश्चिंत वास्तव में है, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वह है जो आप निश्चिंत दूसरे सोचते हैं कि आप है। प्रिय मित्रों, जहाँ तुम्हारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से तुम्हारी इंसानियत आरंभ होती है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका निश्चिंती भाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी ईश्वर कितनी सुंदरता से हमारे जीवन में एक और दिन की निश्चिंती वृद्धि करते रहते हैं, केवल इसलिए नहीं कि आपको इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि किसी अन्य को भी निश्चिंती हर दिन आपकी ज़रूरत है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हर समय आप भी मदद हर किसी की करते रहो, यही हमें समझना चाहिए। मित्रों, श्री साईं कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो वह ताकत बन जाती है। भरोसा अगर दूसरों पर रखोगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाती है। अब कब सही थे, अर्थात आप कब सही थे, इसे कोई कभी याद रखता नहीं, लेकिन आप कब गलत थे इसे मात्र सब लोग याद रखते हैं। निश्चिंती किसी ने क्या खूब कहा है, किताब से अर्थात किताब से सीखे तो नींद आती है, और अगर जिंदगी से सिखाए तो पूर्णत्व नींद उड़ जाती है। पूर्णत्व मित्रों, एक बात समझ लीजिए, पाप एक प्रकार ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में रास्ता अर्थात सस्ता लगता है, परंतु उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। इसलिए कभी भी पाप करिए मत, यही तुम्हें समझना है। सच्चाई कभी छुपती नहीं और झूठ ज्यादा दिन कभी टिकता नहीं। लोगों से रिश्ता निभा के एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने मात्र लगेगा। अपने कर्म से हम बहुत कुछ निश्चिंती खो या पा सकते हैं, लेकिन अगर कर्म प्रभु के अनुसार ही करें तो निश्चिंती हम सिर्फ पाते ही है, खो कभी सकते नहीं। दुनिया का सबसे खूबसूरत एक शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं तो निश्चिंत ही सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं, बल्कि एक दूसरे का हृदय भी जीत लेते हैं। ये भी हमें सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए हमेशा आनंदी जीवन जिए। निश्चिंत है, जीवन गणित है, सांसें घटती है, अनुभव मात्र जुड़ते हैं। अलग अलग कष्टों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं गुना भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य तो शून्य है। हम सबकी यही आदत है, नहीं मिले तो सब्र करते नहीं, और मिल जाए तो कदर मात्र करते नहीं। जिस दिन हम यह समझ पाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी समझ हमसे गलत है अर्थात अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख निश्चिंत ही समाप्त हो जाएंगे। कि प्यारे साईं भक्तों, एक बात समझ लीजिए, जीवन में सब कुछ बेहतरीन होते रहता है, और जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो अच्छे के लिए होते रहता है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए, ईश्वर का नाम स्मरण करिए, यही आपको जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी हमें जो मिलता है उससे हमारा जीवन चलता है, परंतु जो हम देते हैं उससे हमारा जीवन बनता है। रिश्तों की कोई तयशुदा परिभाषा नहीं होती है, परिस्थिति और समझ इन्हें निश्चिंती परिभाषित करती है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, खाते वक्त किसान का और सोते वक्त सेना का शुक्रिया जरूर अदा करो, यह तुम्हें समझना है। बाकी मित्रों, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को कोई भी कभी समझा सकता नहीं।
उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। अभिमान अर्थात निश्चिंती, अभिमानी अर्थात मेरा ही सब कुछ सही, यही जो कहता रहता है वही अभिमानी होता है। बाकी जीवन में सब कुछ मन मुताबिक नहीं घटता। मन को समझाना ही पूर्णत्व पड़ता है। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान को, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान को। किसी की सदा फजाओं में गुंजी है 400, किसने अर्थात मुझे पुकारा है बचपन के नाम से। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, भूल जीवन का एक प्रकार का पेज है और संबंध पूरी किताब। जरूरत पड़े तो भूल का एक पेज फाड़ देना, लेकिन एक छोटे से पेज के लिए पूरी किताब कभी भी आप मात्र फाड़िए मत। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि तुम्हारी काबिलियत है जो उसे ये काम करने में मजबूर करती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत हो जाइए, आपके जीवन में आनंद आने वाला है। आपका जीवन पूर्ण स्वरूप से बदलने वाला है। सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखिए। किसी ने पूछा, निश्चिंती इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त। अगर वह सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई भी यहाँ अपना मात्र नहीं है। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने मात्र बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, समझ लीजिए, विश्वास, हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है, पर किसी पर भी विश्वास ना करना और भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए सोच समझकर जीवन जियो, निश्चिंत है। इस सृष्टि में जो कुछ भी होता रहता है यह तो ईश्वर की मर्जी से होता है। बाकी कष्टों के पास ले आने वाले ईश्वर ही कष्टों के पास पार ले जाने की भी क्षमता रखते हैं। आवश्यकता तो केवल अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होने की है। छोटी सी जिंदगी है, हंस कर जियो क्योंकि लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। प्रिय मित्रों, मन की सोच सुंदर है तो सारा सुंदर संसार तुम्हें सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड करिए मत, क्योंकि पत्थर जो पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से वो डूब जाता है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, पूर्णत्व आनंद मिलने वाला है आपको, आपका जीवन सुधरने वाला है। इसलिए चिंता को छोड़िए, चिंतन ईश्वर का करिए, आनंदी रहिए, निस्वार्थ मन से भक्ति करिए। यह संदेश शांत मन से अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर पूरा सुनना हो, यानी कितना भी समय देकर अगर आपने इस संदेश को सुनना हो, तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। प्रिय मित्रों, समझ लीजिए, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे। निश्चिंत यही तुम्हें समझना है। दुनिया में दान जैसी कोई भी संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई भी सुख नहीं। अच्छे के साथ अच्छा बनो, पर बुरे के साथ कभी बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा सो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ कभी किया जा सकता नहीं। कोई मेरा बुरा करे वो तो कर्म उसका है, लेकिन मैं किसी का बुरा न करूँ यह तो धर्म मेरा है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, दूसरों की परेशानी का कभी भी आप मात्र आनंद मत लिया करो, क्योंकि कहीं ईश्वर आपको वही परेशानी तोहफे में निश्चिंती ना ही दे दे, क्योंकि ईश्वर अक्सर पूर्ण तो वही हमें देते हैं जिसमें हमें आनंद मिलता है। इसीलिए कभी भी बुरे कर्म आप मात्र करिए मत। चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को जलाती हूँ। तू एक ही बार अर्थात निश्चिंत है जलाती है, मैं हर रोज जलाती हूँ। तू विदा कर देती है, मैं जकड़ अर्थात लेती हूँ। अर्थात तू अंतिम सत्य है, मैं प्रथम सत्य हूँ। प्रिय मित्रों, समझ लीजिए, इसलिए चिंता चिता से ज्यादा भयंकर है। श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, जहर क्या है?
तो श्री कृष्ण जी ने सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, यह भी आपको जहर निश्चिंत है। यही आपको समझना चाहिए। निश्चिंत अजीब रिश्ता है मेरा और ऊपर वाले के साथ। मुसीबत जब भी आती है न जाने किस रूप में आते हैं, हाथ पकड़कर पार लगा देते हैं। मैं उनके सामने सर झुकाता हूँ, वे सबके सामने मेरा सर उठाते हैं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिले तो शब्द और मन का कोई भी अर्थात शब्दों को कभी भी उच्चार करिए मत और मन को हमेशा शांत रखिए। प्रिय मित्रों, दिल को सुकून देती है हर वो बात जिसमें तुम्हारा जिक्र होता है साईं। ठहर जाती है निगाहें वही जहाँ नाम तुम्हारा लिखा मात्र होता है। यही एक प्रकार आपकी मात्र लीला है। प्रिय मित्रों, हमेशा श्री साईं बाबा के निस्वार्थ मन से भक्ति करते रहिए, निश्चिंत अच्छे कर्म करते रहिए और हमेशा ऐसी साई संदेश शांत मन से सुनते रहिए। यह साई संदेश अगर आपने भी पूर्णत्व सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। नाम स्मरण करो, ईश्वर की भक्ति करो, जीवन बदल जाएगा।